गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे आप सभी लोग गाइस, आपको पता होगा कि फ्री फायर में अपडेट आया है, पैच अपडेट, जो कि बहुत बड़ा अपडेट होता है फ्री फायर में और बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आएंगी। तो पहली चीज़ गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको पूरा बता दूँगा क्या क्या अपडेट आया है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। फर्स्ट अपडेट, क्लैश स्क्वाड सीज़न 9 है ये, इसमें गोल्ड ले जाके आपको M4A1 की गोल्डन्स के ले लेनी है। सेकंड, अब आप एयर ड्रॉप से भी वेंडिंग मशीन मतलब गिरा सकते हो, इसमें ऐसा लिखा है। और फिर ये गाइस कैरेक्टर स्किल अपडेट हुई है बहुत सारी, जैसे कि क्रोनो की मूवमेंट स्पीड 15 ऐसे 10 हो गई है, और ये स्किल ड्यूरेशन 8 से 5 हो गया, मतलब 8 सेकंड तक वो चाकरा चलता था उसका, तो 5 सेकंड ही चलेगा। और ये CD मतलब कूल डाउन, और ये एंड्रू की डैमेज रिड्यूशन ऐसे डैमेज होगा। और इसकी ये और वूकोंग की गाइस, मैं यूज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट है, आपको पता ही होगा। और इसकी अपडेट अच्छा है, इसकी वूकोंग में स्पीड बहुत अच्छी होगी, 20% एक्टिवेट हो जाए, 20% तेज़ हो जाएगी वैन ये वैन एक्टिवेट। और गाइस सबसे ओपी अपडेट गाइस, स्नाइपर ट्रीटमेंट आ गई है, जिसमें हम अपने बंदों को दूर दूर से स्नाइप दे दे के उसकी हेल्थ अप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपडेट है फ्री फायर का, इससे मैं भी खुश हूँ। और गाइस ये बूया डे 20 नवंबर को आएगा, कमिंग सून है। और गाइस क्राफ्ट लैंड भी है, इसमें हम अपने घर क्राफ्ट कर सकते हैं, एक मोड होगा वो। तो गाइस आप समझ रहे हो पूरा ख़त्म हो गया। गाइस अब तो स्टार्ट हुआ, पैच नोट्स पे भी जाके अपन को रीड करना है पूरा, तो देखते हैं। हाँ तो कुछ ऐसा है गाइस, सुनो, कस्टम में गाइस 6v6 क्लैश स्क्वाड में हो सकता है, 6v6 मतलब हम 6 और सामने वाली टीम 6 फाइट होगी, बहुत मज़ा आएगा उससे। और ये अपडेट में लिखा है आर यू रेडी फॉर सम 6v6 क्लैश स्क्वाड एक्शन, इसमें लिखा है अवेलेबल इन कस्टम रूम, ठीक है। मैप एडजस्टमेंट, we realize that the clock tower zone in Clash Squad is extremely difficult for the team that spawns in the lower area। हाँ तो इसमें बता रहे हैं कि वो नीचे की तरफ वो जो स्पॉन होते हैं उनको ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, होता है कि ऊपर से हम मार देते हैं उन्हें। To engage, we are adjusting the spawn points for both teams to make this map more balanced for Mars Electric। हाँ मतलब Mars Electric बैलेंस बनाएंगे। We adjust the play zones slightly to ensure the warehouse is the center of the map। guys warehouse होता है ना, वो मैच का सेंटर होता है, वो बड़ा सा Mars Electricity का। हाँ तो गाइस एयर ड्रॉप वेंडिंग मशीन, जो मैंने आपको बताया था एयर ड्रॉप से वेंडिंग मशीन जा सकते, तो अवेलेबल इन क्लासिक एंड रैंक। The vending machine has been an important feature in the battle royale for gear gathering। guys वेंडिंग मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैटल रॉयल में, हम जैसे कि अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप एंड तक सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे बंदे टॉप 10 मतलब इतने छोटे छोटे से जोन में, लास्ट सेकंड में फर्स्ट जोन में लोग 10 से 12 बच जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इन्हें अब ड्रॉप गिराने लग रहे हैं, पता नहीं क्या है इनका सीन है, ऐसा पता नहीं है। विद द एयर ड्रॉप वेंडिंग मशीन यू विल बी एबल टू स्पेंड योर FF कॉइन्स इन मोर लोकेशन। गाइस FF कॉइन्स आप ज़्यादा स्पेंड होगा और वो बहुत सारी लोकेशन पे। गाइस रिवाइवल पॉइंट, जो कि सब यूज़ करते हैं, द रिवाइवल सिस्टम इज़ प्लेइंग अ लार्ज रोल इन द बैटल रॉयल। रिवाइवल सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बैटल रॉयल में। We are giving the UI an update in the patch to ensure player have more information about rival points। ये बता रहे पैच अपडेट्स में बता रहे हैं कि रिवाइवल पॉइंट के बारे में और बंदे जान सकते हैं। हाँ तो एडिट अ कूल डाउन फॉर व्हेन रिवाइवल पॉइंट्स विल बी क्लोज्ड फॉर द मैच। एडेड अ रिवाइवल पॉइंट कूल डाउन ऑन द मैप पे भी दिख जाएगा आपको। प्लेयर कैन नाउ सी द रिवाइवल पॉइंट्स बीइंग कैप्चर्ड ऑन द मैप पे कैप्चर्ड होंगे तो वो मैप से ही देख सकते हो सीधा। रिवाइवल पॉइंट विल नो लॉन्गर डिसअपेयर हाफ वे वाइल प्लेयर आर कैप्चरिंग दैम, मतलब वो ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करेगा जब बंदे उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो हम कहाँ थे, हाँ ऑप्टिमाइज्ड द HUD डिस्प्ले व्हेन स्पेक्टिंग प्लेयर्स हु आर कैप्चरिंग रिवाइवल पॉइंट। गाइस जो मान लो हम रिवाइवल पॉइंट किसी का देख रहे होंगे मैप खोल के, तो वो स्पेक्टिंग कर रहे होंगे ना जब बंदे, उसको नहीं दिखेगा। प्ले जोन एडजस्टमेंट,
वी आर इंक्रीजिंग द डैमेज फॉर द प्ले जोन। गाइस प्ले जोन का डैमेज इंक्रीज हो गया अ बिट मोर दिस पैच टू इंश्योर प्लेयर्स कैन नॉट हाइड आउटसाइड ऑफ द प्ले जोन। गाइस प्ले जोन के आउटसाइड वो हाइड ना करे, इसलिए इन्होंने डैमेज थोड़ा बढ़ा दिया है। जोन टू वेट टिल अदर प्लेयर आर एलिमिनेटेड गेट इन द सेफ जोन। हाँ तो गाइस इंक्रीज द डैमेज ऑफ प्ले जोन्स बाय 10%। प्ले जोन का डैमेज 10% इंक्रीज हो गया। इंक्रीज द डैमेज इंक्रीज फॉर ऑफ प्ले जोन्स बाय 3%। मतलब डैमेज का इंक्रीज हो गया। ट्रेनिंग ग्राउंड में भी अपडेट आया है गाइस। ट्रेनिंग ग्राउंड में पता नहीं क्या अपडेट आया, अभी चेकआउट कर लेते हैं। द करंट लेआउट ऑफ द कमबैक जोन इज अ बिट टू complicated for comeback training. We are removing some objects in the comeback zone. वो कुछ चीज़ें रिमूव कर रहे हैं to make enemies more visible in the area। मतलब एनिमी देख पाए, हम देख पाए एनिमी को। कैस कैरेक्टर्स एंड पैड क्रोनो when after the change time turner has proven to be bit too reusable compared to other active skills. We are adding some cooldown and reducing the shield duration। मतलब वो कूलडाउन थोड़ा लेट होगा और शील्ड थोड़ी जल्दी ख़त्म होगी। टू मेक श्योर प्लेयर विल यूज़ द स्किल्स विद अ हाई कॉस्ट। ठीक है, और टाइमर आप देख सकते हैं यहाँ पे। मूवमेंट स्पीड इतनी होगी है, इससे हट के स्किल ड्यूरेशन इतनी होगी है, और सीजी कूल डाउन टाइम मतलब आपका फर्स्ट लेवल का हो तो कुछ ऐसे ही सीन रहेगा। वुकोंग की camouflage is the currently a bit too difficult to be hit because Wukong is moving at a fast speed with a reduced hitbox. We are turning down the movement speed a bit in the patch so players are less movable while camouflage। गाइस हमने पहले बताया था मूवमेंट की स्पीड तेज़ हो गई है वुकोंग की, पर इसमें बता रहे वुकोंग की स्पीड कम हो गई। वैसे ही कम थी, परेशान थे वुकोंग से, पर और कम कर दिया गाइस, इन्हें परेशान कर रखा है। मूवमेंट स्पीड रिड्यूस बाय 20% व्हेन एक्टिवेट। 20% धीरे ही भागेगा जब एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस। Unbreakable Prague is too strong when the whole squad is equipping this skill. We reducing the damage duration a bit so weapons can still be effective against fully armored awakened Andrew। ऐसी एक चीज़ की शिरोई गाइस, ये फालतू है, फालतू कैरेक्टर है इसका एक्सप्लेन। हाँ गाइस, वेपन एंड बैलेंस आर्मर अटैचमेंट्स। वी फाउंड आउट दैट गियर पोजिशन इन दी battle royale is not very balanced since high level armor can be purchased from the vending machine. We are introducing 2 armor attachment this patch to make sure player can further upgrade their armor when they spend their time looting. Additionally, more types of attachment will come in the near future। गाइस ये थोड़ा मतलब आर्मर अपडेट कर सकते हैं आप इसमें से, वेंडिंग मशीन में से। वेस्ट का इक्विप टू योर वेस्ट टू रिड्यूस डैमेज फॉर एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन से कम डैमेज लेगा। और इक्विप टू योर वेस्ट टू इंक्रीज एचपी इंक्रीज करेगा। वेस्ट एचपी बूस्टर आएगा। ट्रीटमेंट स्नाइपर जो कि मेरी फेवरेट है। We are introing the treatment sniper this patch to add up more synthetic choices in the battle royale. See your treatments having the double patching up healing them with the sniper। का जैसे कि लोग डबल M2 भी चलाते थे, डबल AWM चलाते थे, M2 भी AWM चलाते थे गाइस, अब डबल स्नाइपर भी चला, डबल ट्रीटमेंट भी चला सकते हैं। मतलब स्नाइपर ट्रीटमेंट पता नहीं लोगों का। बेस डैमेज 70% लेगा। हील स्ट्रेंथ 50% हील का। रेट ऑफ फायर 0.45 का। स्पार्स 12 एकदम गंदे गन भाई, क्या बेइज्जती मारे इसकी। द स्पार्स 12 हैज़ बीन अ बिट weaker than other shotguns for a long while now. We are giving the Spark 12 a bit more range with patch to make sure it can be more competitive with its peer। guys बेकार है इसकी, बेकार ही पढ़ना। F9 as one of the most difficult weapon to use, the weapon knight is not strong enough। ये कुछ स्ट्रॉन्ग को यूज़ ही नहीं करता इसको, ये तो बस वैसे ही फेंकते रहते लोग। बेस डैमेज प्लस 50% डैमेज वो अच्छा कर देगा 50%। रेट ऑफ फायर 20 प्लस कर देगा परसेंट। ग्रेनेड का गाइस, ग्रेनेड करंटली द ग्रेनेड इज़ टू कॉस्ट इफेक्टिव स्पेशली अगेंस्ट फुल्ली आर्मर्ड
टारगेट्स गाइस, वो 2 को ज़्यादा कॉस्ट का है थोड़ा। वी आर रिमूविंग सम पावर फ्रॉम द ग्रेनेड्स टू मेक श्योर प्लेयर्स कैन ओनली टेक आउट फुल हेल्थ एनिमीज। गाइस ये पावर ही कम कर रहे हैं ग्रेनेड की। एनिमी विद एन एक्सट्रीम प्रेसिशन टॉस। गाइस मैक्सिमम डैमेज -25% डैमेज कम हो गया, तो ग्रेनेड से नॉक ही नहीं होगा बंदा। बहुत बढ़िया। P90 गाइस, when enough the P90 scope equipped in currently does not perform well in mid range compared to other SMG. We are giving the P90 a bit more power with this patch to make it more reusable. 10% वो तेज कर दिया बस, और कुछ नहीं करा। और गाइज आप AWM पे आ जाते हैं। वी आर गिविंग द AWM a bit more power so it can remain effective against enemy the higher level armor cube। गाइज AWM जिसके आर्मर पहनती थी उसको 100 120 के डैमेज देती थी, पर अब उसकी आर्मर प्रोटेक्शन ही बढ़ाती है। 130 देगी, 140 देगी आर्मर प्रोटेक्शन प्लस 8%। गाइज आगे चलते हैं एसकेएस पे। SKS is not so irreversible right now because it was not so effective against armor enemies। मतलब आर्मर जो पहनते थे उन एनिमी के सामने अच्छा इफेक्ट नहीं दे रही थी मतलब डैमेज। वी आर गिविंग दिस वेपन अ बिट मोर डैमेज टू मेक इट मोर इंटेंस विद व्हेन टेकिंग एनिमी डाउन फ्रॉम अफार मतलब दूर से एनिमी डाउन करेंगे। मैक्सिमम डैमेज वेल स्कोप से लगा कर डैमेज मारोगे तो प्लस 25% उसका डैमेज नहीं किया जाएगा। गाइस वेक्टर वैसी पिटी पड़ी थी और पीट के गैरीना ने उसका मतलब रिलोड स्पीड तो M10 जैसी ही कर दिया लगभग। तो पढ़ते पूरा मैंने पढ़ा था। द वेक्टर इज़ करेंटली टू डेडली इन क्लोज रेंज। गाइस खतरनाक है क्लोज रेंज में, जो कि पता नहीं गैरीना को कैसे लगता है। वी आर मेकिंग सम एडजस्टमेंट टू दिस वेपन टू गिव प्लेयर्स इनफ टाइम। मतलब इस को थोड़ा एडजस्टमेंट ऐसे दे रहे जो सामने वाला एनिमी थोड़ा टाइम लेके मार सके डबल वेक्टर वाले बंदे को। नहीं तो डबल वेक्टर लेके तो बंदे पूरे क्लच कर देते पूरा स्क्वाड। टू गिविंग दिस प्लेयर इनफ टाइम टू रिएक्ट अगेंस्ट एनिमी, मतलब रिएक्ट कर सके, नहीं तो पहले तो रिएक्ट मार के चले जाते, दिखते भी नहीं थे। द वेक्टर रिलोड स्पीड -20% भाई, रिलोड स्पीड ही माइनस कर दी। रेट ऑफ फायर -5%, एमओ -5%, रेट ऑफ फायर इन किम्बो -20%, मूवमेंट स्पीड एमओ -4%। गाइस पूरी पीट दी वेक्टर। गेम प्ले एंड सिस्टम रिप्ले सिस्टम मेटा। वी हैव बीन रिसीविंग फीडबैक दैट प्लेयर्स आर अनेबल टू कैप्चर सम ऑफ their highlight movement because we do not have a replay system in place. We are exiting to introduce the replay feature of this patch for its first test run on some selected device you guys asked and we deliver। वैसे भी ऐसी इनने बग फिक्स किए हैं कुछ वगैरह वगैरह। वैसे अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।